आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 30 का सॉल्यूशन देखते हैं। कह रहा है कि ए तथा बी के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि एफ ऑफ एक्स बराबर 5 है यदि एक्स छोटा है बराबर 2 है, और एक्स प्लस बी है यदि 2 छोटा एक्स छोटा 10 हो, तथा 21 है यदि एक्स का वैल्यू 10 से बड़ा बराबर हो। इस तरह से परिभाषित फलन जो है एक संतत फलन है। यह जो है फलन जो है संतत फलन है, तो ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस फलन में जो डाउटफुल पॉइंट्स हैं, जो हमारा संदिग्ध बिंदुएं हैं जिस पर फलन संतत हो सकता है नहीं हो सकता है, वो सब खोजते हैं। तो यहाँ पर हमें दो बिंदु दिख रहे हैं, एक दिख रहा है x बराबर 2 और दूसरा दिख रहा है x बराबर 10। ये दोनों बिंदु ऐसे हैं जिस पर हमारा जो है फलन संतत नहीं हो सकता है और हो भी सकता है। तो आइए हम लोग बारी बारी से इस दोनों बिंदुओं पर चेक करते हैं कि फलन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू क्या क्या आते हैं। तो देखते हैं, आइए यहाँ सॉल्यूशन में यहाँ संदिग्ध बिंदु डाउटफुल पॉइंट्स x बराबर 2 x बराबर 10 है। यहाँ संदिग्ध बिंदु जो है x बराबर 2 और x बराबर 10 है। इस पर जो है फलन का ग्राफ अर्थात फलन संतत हो भी सकता है नहीं हो सकता है, लेकिन हालांकि फंक्शन दिया है संतत है तो संतत ही होगा निश्चित रूप में। तो x बराबर 2 x बराबर 10 पर भी संतत होगा, क्योंकि हमारा फलन जो है संतत है। इसलिए x बराबर 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट बाएं पक्ष की सीमा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर, हम उसमें वैल्यू जो लेते हैं x लेस देन 2 वाले लेते हैं क्योंकि 5 है। सो दिस इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 दिया जाएगा, क्योंकि x लेस देन 2 के लिए 5 है। लिमिट अप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट क्वांटिटी है 5 ही रह जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 1 हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर जो है 2 छोटा है x से यानी x बड़ा है 2 से, तो राइट हैंड लिमिट के लिए हम लोग x प्लस b वैल्यू लेंगे फंक्शन का। तो दिस इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लेंगे हम लोग x प्लस b लेते हैं। तो यहाँ पर x प्लस b लेते हैं, ठीक है। राइट हैंड लिमिट के लिए हम लोग फंक्शन की वैल्यू होती है x प्लस b लेते हैं। यहाँ पर लिमिट अप्लाई करते हैं तो a इंटू 2 प्लस b दिस इज इक्वल टू 2a प्लस b हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं x बराबर 2 पे, तो x बराबर 2 पे 5 ही है। फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 2 जो है वो आपका 5 ही है। इक्वेशन नंबर 3, चूंकि फंक्शन जो है हमारा संतत है इसलिए फंक्शन जो है x बराबर 2 पर और x बराबर 10 पर भी संतत होगा। चूंकि f ऑफ x एक संतत फलन है, इसलिए x बराबर 2 पर भी f ऑफ x संतत होगा। तो f ऑफ x संतत फलन है इसलिए x बराबर 2 पर भी संतत होगा। इसलिए x बराबर 2 पर बाएं पक्ष की सीमा दाएं पक्ष की सीमा और फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर होंगे। इसलिए x बराबर 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 2। तो ये हम लोग प्राप्त किए x बराबर 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या पाए 5 हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट जो हमारा है 2a प्लस b है और फंक्शन की वैल्यू जो है 5 है। समीकरण 1 2 तथा 3 से दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ पर a भी 5 है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 2a प्लस b इक्वल टू 5। सपोज इक्वेशन नंबर आपका 3 आ गया, ये 4 लेते हैं 4। अब देखिए
x बराबर 2 पर हमारा जो फंक्शन जो है संतत है, उसकी सहायता से हम लोग एक इक्वेशन प्राप्त कर लिए, एक समीकरण प्राप्त कर लिए जो 2a + b = 5 है। और उसी प्रकार से हम लोग x बराबर 10 पर देखते हैं। अब x बराबर 10 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस f ऑफ x, और ये जो हो जाएगा इसमें जो वैल्यू ली जाएगी फंक्शन की वो x लेस देन 10 वैल्यू ली जाएगी जो कि x + b है। सो दिस इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस x + b, दिस इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 10 है, इसको अप्लाई कर देते हैं a इंटू 10 + b, दिस इज इक्वल टू 10a + b। सपोज इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगा। फिर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस f ऑफ x, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस, और राइट हैंड लिमिट के लिए जो फंक्शन की वैल्यू ली जाएगी वो x ग्रेटर देन 10 वाली ली जाएगी जो कि 21 है, यहाँ पर 21 है, और एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, अचर राशि है, इसलिए इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो वैल्यू नहीं रखा जा सकता है, केवल वही लिखा जाएगा जो कि है 21 ही लिखा जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं f ऑफ 10, x ग्रेटर देन इक्वल टू इसी में है 10 जो 21 है तो 21 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर आपका 7 हो जाएगा। अब देखिए चूंकि फंक्शन जो है संतत है, चूंकि f ऑफ x संतत फलन है, इसलिए x बराबर 10 पर f ऑफ x संतत होगा, x बराबर 10 पर भी संतत होगा, और संतत होगा तो इसलिए x बराबर 10 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू यानी कि f ऑफ 10 तीनों बराबर होंगे, क्योंकि x बराबर 10 पर फलन संतत है इसलिए x बराबर 10 पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर होंगे, जो कि हमने पाया है यहाँ पर 10a + b बराबर 21 बराबर 21, इसलिए 10a + b बराबर 21 यानी कि 21, ये आपका इक्वेशन नंबर 8 हो गया। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 8 जो हैं a और b में संबंध दिए हुए हैं, यानी कि a और b में दो चर वाली रैखिक समीकरण दिया हुआ है, तो इन दोनों को सोल्व करके हम a और b की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो आइए हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं देखते हैं। समीकरण 4 में से समीकरण 8 को घटाने पर, समीकरण 4 में से समीकरण 8 को घटाने पर है, तो समीकरण 4 हमारा था 2a + b बराबर 5, और समीकरण 8 जो है हमारा 10a + b बराबर 21, घटाने पर हमारा चिन्ह बदल जाएगा, माइनस एक कैंसिल हो जाएगा, -8a और -21 में से 5 घटा लेंगे तो -16 हो जाएगा, दिस इम्प्लाई दैट a इक्वल टू -16 बाई -8, माइनस कट जाएगा, 8 गुना तो 16, a बराबर आपका 2 आ गया। इस एक वैल्यू को हम लोग समीकरण नंबर 4 में रखते हैं, समीकरण नंबर 4 से a की वैल्यू को 2 रख देते हैं, तो 2 × 2 हो जाएगा, a की वैल्यू 2 प्लस b इक्वल टू 5 है, दिस इम्प्लाइज दैट 4 प्लस b इक्वल टू 5, दिस इक्वल टू b, दिस इम्प्लाइज दैट b इक्वल टू 5 + 4, therefore b इक्वल टू 1। अतः a बराबर 1, a बराबर 2, b बराबर 1। इस प्रकार से हम लोग पाते हैं कि a बराबर 2 और b बराबर 1 पर यह जो दिया गया फलन है वह संतत है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 का सॉल्यूशन देखते हैं। कह रहा दर्शाइए कि f ऑफ x बराबर cos x² द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर सॉल्यूशन
मान लेते हैं, माना जी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। इसमें दो फलन दिख रहे हैं, कॉस एक्स स्क्वायर है तो एक स्क्वायर फंक्शन है और एक कॉस फंक्शन है, दो फंक्शन है। तो मान लेते हैं कि जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर तथा एच ऑफ एक्स बराबर कॉस एक्स। इसमें दो फंक्शन है, एक मान लिया हमने कॉस जी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, दूसरा मान लिया एच ऑफ एक्स बराबर कॉस एक्स। अब एच सर्कल जी ऑफ एक्स, यानी कि दोनों का संयोजन निकालते हैं एच और जी का, जिसको कि एच सर्कल जी द्वारा सूचित करते हैं। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं, एच सर्कल जी ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा एच ऑफ जी ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू एच ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू हम लोग लिखते हैं क्या है, एक्स स्क्वायर, और फिर एच ऑफ एक्स बराबर कॉस एक्स है, इसलिए एच ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, और ये क्या है हमारा एफ ऑफ एक्स है। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स बराबर एच सर्कल जी ऑफ एक्स है, देयरफॉर एफ बराबर एच सर्कल जी है। तो हम देख रहे हैं कि जो फंक्शन एफ है, एफ ऑफ एक्स जो है एच और जी का संयोजन फलन है। अब चूंकि जी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एक बहुपद फलन है, जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक बहुपद फलन है, और हम जानते हैं, पढ़ाया गया है कि बहुपद फलन संतत होता है। परंतु हम जानते हैं कि प्रत्येक बहुपद फलन एक संतत फलन होता है, इसलिए जी ऑफ एक्स क्या होगा, संतत। इसलिए जी ऑफ एक्स एक संतत फलन है। जी ऑफ एक्स स्क्वायर क्लियरली एक बहुपद है, और हम जानते हैं कि प्रत्येक बहुपद फलन जो होता है संतत होता है, इसलिए जी ऑफ एक्स जो होगा संतत फलन होगा। अब देखते हैं एच ऑफ एक्स को, तथा एच ऑफ एक्स बराबर कॉस एक्स एक कोसाइन फलन है, यह जो है कोसाइन फलन है, कॉस एक्स कोसाइन फलन है। और हम पढ़ाए हैं, चाहे हम जानते हैं कि कोसाइन फलन संतत फलन होता है। कोसाइन फलन एक संतत फलन होता है। हम जानते हैं कि कोसाइन फलन एक संतत फलन होता है, इसलिए एच ऑफ एक्स एक संतत फलन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एच ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों संतत फलन हैं, और दोनों का जो संयोजन फलन है वो हमारा एफ ऑफ एक्स है। और एक थ्योरम हमने पढ़ा था कि दो संतत फलनों का संयोजन फलन संतत होता है। चूंकि हम जानते हैं कि दो संतत फलनों का संयोजन फलन संतत फलन होता है। अतः जी और एच का जो संयोजन फलन एफ ऑफ एक्स है संतत फलन। अतः जी और एच का संयोजन फलन
एफ एक संतत फलन है, अर्थात एफ ऑफ एक्स बराबर कॉस एक्स स्क्वायर एक संतत फलन है। हम लोग माना कि जी ऑफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर तथा एच ऑफ एक्स बराबर कॉस एक्स है, दोनों का समीकरण फॉर्म हमने निकाल लिया। इस सर्कल जी ऑफ एक्स एच ऑफ जी ऑफ एक्स बराबर एच ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं जी ऑफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर है। सो दिस इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमारा एच ऑफ एक्स क्या है, कॉस एक्स है। तो यहाँ पर एक्स की जब एक्स स्क्वायर है तो कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो है हमारा एफ ऑफ एक्स है, तो इसलिए एफ ऑफ एक्स बराबर एच सर्कल जी ऑफ एक्स हो गया, इसलिए एफ बराबर एच सर्कल जी होगा। अर्थात एच और जी का जो संयोजन फलन है एफ है, और हम जानते हैं कि प्रत्येक बहुपद फलन संतत हो सकते हैं, और यहाँ पर जी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, एक बहुपद फलन है। हम जानते हैं कि प्रत्येक बहुपद फलन संतत होता है, इसलिए जी ऑफ एक्स एक संतत फलन है। फिर तथा हम जानते हैं कि एच ऑफ एक्स बराबर कॉस एक्स एक कोसाइन फलन है, तथा यह भी क्या होता है, संतत होता है, इसलिए एच ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, संतत फलन हो जाएगा। और एक थ्योरम हम जानते हैं कि दो संतत फलनों का संयोजन फलन संतत होता है, अतः जी और एच का संयोजन फलन एफ है, जो कि संतत होगा, अर्थात एफ ऑफ एक्स बराबर कॉस एक्स स्क्वायर एक संतत फलन है।